स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। बड़े ही प्यारे इंसान हैं एक बलदेव राज शर्मा जी, कटरा के एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। बड़े प्यारे मैंने इसलिए कहा, बड़े अच्छे इसलिए कहा मैंने, क्योंकि उन्होंने उस क्राइसिस में भी मीडिया को फेस किया था। मुझे एक इंटरव्यू भी दिया था कटरा जाकर। तो जो मीडिया के सामने उसको फेस करने की ताकत रखता है तो वो अच्छा इंसान ही होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं कि जो जवाब देने की कुव्वत रखता है। बलदेव राज शर्मा जी, एमएलए कटरा। आज हम उनकी बात नहीं करेंगे, आज हम उनके भाई साहब की बात करेंगे जिनका नाम है शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा साहब ने कटरा में जो रोपवे का इशू था, जिसको लेकर पूरा कटरा कई दिनों तक बंद रहा, सो गया, बीमार हो गया, सुस्त हो गया, उस इशू को लेकर कटरा का नौजवान भूख हड़ताल पर चला गया। उस इशू को लेकर कटरा का नौजवान कई दिनों तक सलाखों के पीछे रहा, जेल में बंद रहा, नजरबंद रहा। और जो नौजवान कटरा का भूख हड़ताल पर बैठा था, उस इशू को लेकर नौबत मरने तक की आ गई थी। प्राण निकलने ही वाले थे अगर एक दो दिन में फैसला नहीं आता। इतना गंभीर इशू, जिस इशू को लेकर कटरा ना जाग रहा था ना सो रहा था। उस इशू को लेकर शिव कुमार शर्मा जी, जो बलदेव राज शर्मा जी के सगे भाई हैं, एमएलए बलदेव राज शर्मा जी जो कटरा से आते हैं, उनके सगे भाई हैं शिव कुमार शर्मा जी, उन्होंने एक बयान दिया है। जिन लोगों को खुश करने के लिए साहब आपने बयान दिया, वाकई वो लोग खुश हुए होंगे। आपने इन सभी लोगों को जिनका मैंने जिक्र किया, आपने इन सभी लोगों को नजरअंदाज कर दिया, इंसल्ट कर दी इनकी। आपने इनके एजिटेशन को मजाक बनाकर रख दिया जब आपने ये बयान दिया कि कटरा में रोपवे लगना चाहिए, इससे डेवलपमेंट होगी। आस्था का तो सवाल ही नहीं है, आस्था का सवाल नहीं है। इसलिए आपने 2-3 पॉइंट गिनवाए कि बाबा जित्तो साहब उस जिस रूट से जाते थे उस रूट को डेवलप क्यों नहीं किया गया। जो पुराना गुफा थी उसके बाद दूसरी गुफा क्यों बनाई गई, सवाल उठाए आपने कटरा के लोगों पर नहीं, अपने आप पर सवाल उठाए। क्यों नहीं उठाए सवाल आपने उस वक्त? ये आप क्यों चुप थे? आप लोगों में उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देखो, आप क्यों चुप थे? आप अपने आप को कटरा का निवासी समझते हो ना साहब, या अमेरिका वाला समझते हो? कटरा का निवासी समझते हो ना? आपने क्यों नहीं सवाल उठाए? आप जब इन सभी मुद्दों पर बात कर रहे थे, बड़ी बारीकी से मैं आपको सुन रहा था। वो इशू कभी गलत हो ही नहीं सकता जिसमें सारी जनता एकजुट हो, एक मत हो। वो इशू गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जब जनता एक मत होती है तो सरकारें बन जाती हैं। आपके भाई साहब भी तो जीते हैं क्योंकि जनता एक मत होकर उन्होंने वोट दिया बलदेव राज शर्मा को। वो सही है, लेकिन जब कटरा की जनता एकजुट होकर, एक मत होकर यह कहती है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए, तो कुलदीप शिव कुमार शर्मा जी, वो गलत कैसे हो सकता है? आप मुझे बताएंगे जरा। और आपने जो इशू गिनवाए कटरा के इतिहास को लेकर कि उस पर आस्था का सवाल नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूं, वो सवाल तो आपने अपने आप से किए, मैं भी एक सवाल पूछता हूं आपसे। जब आप ये सब सवाल उठा रहे थे, उसमें से आप एक सवाल भूल गए साहब। शिव कुमार जी, आप एक सवाल भूल गए। वो सवाल ये था, आपने ये नहीं कहा कि कटरा में मां के दरबार में मां की आरती को जो बेचा जाता है, आपने उस पर सवाल नहीं उठाया। शिव कुमार जी, उसमें बता दीजिए वो सही है या गलत है? क्या आप इसके बारे में कुछ मुझे बताएंगे? अगर आपको आरती में बैठना है तो पैसे देने हैं साहब, वो तो आपने बोला ही नहीं।
वो सही है या गलत है? आपकी राय जानना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि मुझे याद है या तो आपके अपने भाई साहब से मतभेद हैं, क्योंकि मैंने बलदेव राज शर्मा जी का जब इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि रोपवे, मैं कोशिश करूंगा रोपवे ताराकोट तक नहीं जाना चाहिए, मेरी बात हो गई है दिल्ली से, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था। और दूसरा, जब मैंने रोपवे की बात कही थी कि वो लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये हमारे हाथ में ही नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये श्राइन बोर्ड के हाथ में है, ये उन्होंने कहा था, इसमें हमारा कोई मत नहीं है, हमारी कोई राय नहीं है, ये मेरे इंटरव्यू में कहा है उन्होंने। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये लगना ही चाहिए? आप कैसे कह सकते हो कि ये लगना चाहिए? किन को खुश करना चाहते हैं शिव कुमार शर्मा जी आप? और कटरा का जो लोग है, जो जनता है, जो आवाम है, जिसने बलदेव राज शर्मा जी को एमएलए बनाया है, आपके भाई साहब को एमएलए बनाया है एक मत होकर, जब वही जनता एक मत होकर कह रही है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए, आप कहते हो लगना चाहिए, तो आपके भाई साहब के साथ मतभेद जरूर है, फिर आपकी विचारधारा दोनों की नहीं मिलती, मुझे यही समझ आता है। दूसरा पॉइंट जो आपने कहा, आपने कहा एक जमाना था जब हेलीकॉप्टर सेवा, हेलीकॉप्टर सर्विस कटरा में शुरू हुई थी, हमने भी विरोध किया था उस वक्त हमने, लेकिन बाद में हमें धीरे धीरे आज समझ आता है कि हम गलत थे, हमें विरोध नहीं करना चाहिए था, डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये आज हमें समझ आता है। ये आपने कहा शिव कुमार शर्मा जी, मैंने सुना, मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया कि आपको हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने पर उस वक्त ऐतराज क्यों था और आज क्यों नहीं है। मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च किया। यह हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई थी, मुझे लगता है, यहां तक मैंने अपने कटरा के मीडिया के लोगों से, कटरा से उन लोगों से जो जानकारी रखते हैं, जिनको इसके बारे में नॉलेज है, जब मैंने उनसे बात की, वो कहते हैं 1988 में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई थी और शायद तब सरकार जो थी सेंटर में शायद कांग्रेस की, और जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करती थी यहां शायद एनसी की। तो आप आज सरकार सेंटर में बीजेपी की और जम्मू कश्मीर में, ये तो एनसी की अभी आई है, अब समझ लो बीजेपी की, एलजी प्रशासन। तो मुझे समझ आ गया कि 1999 में जब हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई, 1988 में जब हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई, तब आपको ऐतराज क्यों हुआ था, आज ऐतराज क्यों नहीं है। ये बात मुझे समझ आती है, आपकी बात समझ आ गई मुझे, ये मुझे लगता है लोगों को भी समझ आ रही होगी। उसके बाद आपने कहा कि डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, क्योंकि मैं अमेरिका गया था, वहां बड़ी डेवलपमेंट है, यहां भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। आप भारत को अमेरिका से कंपेयर कर रहे हो प्रोग्रेस के फील्ड में। शिव कुमार शर्मा जी, कभी फुर्सत हो आपके पास तो मेरे साथ चलना, मैं आपको असल का भारत दर्शन कराऊंगा, जो अब एसी रूम में बैठकर, हीटर जलाकर, सर्दी से बचकर, गर्मी से बचकर, कमरों में जो भारत आप देखते हो, उस भारत के नहीं, आपकी अपनी आंखों से आपको मैं भारत दर्शन करवाऊंगा। यहां आज भी मेरे जम्मू कश्मीर में भारत की बात नहीं कर रहा हूं, भारत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, मैं उस हिस्से की बात कर रहा हूं, छोटे से हिस्से की। यहां ऐसे पेशेंट हैं जो घर में एड़ियां रगड़ रहे हैं, मौत का इंतजार कर रहे हैं, इलाज नहीं है उनके पास, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए मौत का इंतजार कर रहे हैं। शायद अमेरिका में आपने ये देखा हो, क्या आपने अमेरिका में शिव कुमार शर्मा जी ये देखा है? क्या आपने अमेरिका में किसी को बिना घर के देखा है? क्या आपने अमेरिका में जब बारिश आती है मां को अपने आंचल से अपने बच्चों को छुपाते हुए देखा है कि उन पर बारिश ना पड़ जाए? क्या आपने अमेरिका में किसी को
भूख से तड़पते हुए देखा है, बिना इलाज के मरते हुए देखा है। मैंने देखा है अपने भारत में। आप उस अमेरिका से भारत को कंपेयर कर रहे हो। जो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सच है, कड़वा सच, नंगा सच है ये, जो कोई सुनना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता। एक एग्जाम्पल दे दूं आपको मैं, आपके पास वक्त हो शिव कुमार शर्मा जी, अखनूर जाना। अखनूर में एक बच्चा जिसकी दोनों किडनी फेल है, मौत का इंतजार कर रहा है, दुआ कर रहा है ऊपर वाले से कि मौत आ जाए, इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। आप उस भारत को अमेरिका से कंपेयर कर रहे हो। और आपने जब यह बयान दिया, पता नहीं किसको खुश किया आपने शिव कुमार शर्मा जी, पता नहीं किसको खुश किया, मैं नहीं जानता। लेकिन आपने उन सभी लोगों का अपमान किया है जो लोग इस एजिटेशन का हिस्सा थे। आप एक बड़ी सियासी पार्टी के साथ जुड़े हो, संघ का हिस्सा हो, आप नॉलेज रखते हो। हालांकि मैं कभी आपसे मिला नहीं हूं, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो। दुनिया देखी है आपने, अमेरिका तक गए हो, दुनिया देखी है आपने। आपने इन सभी लोगों को दरकिनार कर दिया। बेवकूफ कह दिया इन लोगों को जो एजिटेशन पे बैठे थे, जो भूख हड़ताल पे, जो जेलों में बंद थे। कोई मायने नहीं रखते आपके लिए ये सब लोग। आपने कहा रोप वे लगने चाहिए, एक नहीं 2 लगने चाहिए, एक्सीलेटर लगने चाहिए। शिव कुमार शर्मा जी, मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं आपके उस जज्बे को समझना चाहता हूं, उस सोच को समझना चाहता हूं। मैं जब भी कटरा आऊंगा, मैं जब भी कटरा आऊंगा शिव कुमार जी, बलदेव राज शर्मा जी से भी मैंने गुजारिश की थी यहीं बैठकर, उन्होंने देखा था वो वीडियो, कि मैं जब भी कटरा आऊंगा आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं। शिव कुमार शर्मा जी, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि जब मैं कटरा आऊं, मैं आपका एक इंटरव्यू करूं। मैं जानना चाहता हूं उस इंटेलिजेंस को, उस इंटेलेक्चुअल आदमी को, वो शिव कुमार शर्मा जी क्या देख रहे हैं भविष्य में ये गंडोला लगने से। और आपने जो जिक्र किया 3-4 बातों का जिस पर गौर नहीं किया गया, उससे आस्था आहत नहीं होती, तो मेरा सवाल यह है उसमें एक और ऐड कर लेना साहब, शिव कुमार शर्मा जी, उसमें ये ऐड कर लेना, जो आरती के दर्शन, आरती में बैठना, उसके लिए एक फीस रखी गई है, अगर बड़ी सरल भाषा में कहो उसको सेल किया जा रहा है, उसके बारे में आपकी राय क्या है? मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं साहब। और एक सवाल और, शिव कुमार शर्मा जी, एक सवाल आपसे मेरा और है, वो ये है कि जब हम दर्शनी डेडी से पूरा ट्रैक ऊपर तक जाते हैं, तो कोई भी मीडिया वाला, मुझ जैसा, आप, कोई भी कटरा का मीडिया क्यों नहीं अलो है, उसको परमिशन क्यों लेनी पड़ती है ट्रैक कवर करने के लिए? क्या है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है? ट्रांसपेरेंसी को किसी का डर नहीं होता। क्या है जो छुपाने की कोशिश की जाती है? इस पर आपके क्या विचार हैं शिव कुमार शर्मा जी? मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कटरा की वो पीड़ा देखी है वहां कवर करते हुए। भाई यही मुझे आपसे कहना था। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।